जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने परिवार कृष्णा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्त, कल जो है डायरेक्शन टेस्ट की हमने लास्ट क्लास ली थी और हमारा डायरेक्शन टेस्ट जो है ख़त्म हो चुका है। आई होप वो क्लासेज आपको बेहतर तरीके से पसंद आई होंगी। उसी सीक्वेंस में आज एक नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं मेरे दोस्त। इस क्लास का आगाज़ करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ ही करेंगे। कहते हैं कि ना बैठ थक कर उड़ान भी बाकी है, ना बैठ थक कर उड़ान भी बाकी है, ज़मीन ख़त्म हुई तो क्या हुआ, आसमान अभी बाकी है मेरे दोस्त, आसमान अभी बाकी है। आइए इस क्लास का आगाज़ करते हैं, आइए इस क्लास का आगाज़ करते हैं मेरे दोस्त। अभी तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन टेस्ट हमारी क्लासेज हो चुकी हैं, 2 क्लासेस थी, उनको आपने देखा होगा आई हो। उसी सीक्वेंस में आज एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। नया चैप्टर क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा चैप्टर है? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त बैठक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। इसमें कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं 5 से 10 मिनट, उसके बाद में प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है, बेसिक बातें कुछ क्या हैं? मैं ये मान के पढ़ाऊँगा कि 0 से 0 से शिखर तक आपको ले जाऊँगा, 0 से शिखर तक मेरे दोस्त। ये बात आप याद रखना, मैं आपका भाई वादा करता है आपसे, 0 से शिखर तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, आज कुछ अलग अंदाज में आपको ये पढ़ाते हैं। आज तक आपने इस अंदाज में कभी पढ़ा नहीं होगा, एक नए अंदाज में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। क्या है देखते हैं इसमें, क्या है नया अंदाज, क्या है। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ये कितने टाइप से क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में कितने टाइप का क्वेश्चन पुट अप करता है सिटिंग अरेंजमेंट से, आइए इसको जानते हैं। पहला होता है पंक्ति व्यवस्था। क्या होता है मेरे दोस्त? पंक्ति व्यवस्था। दूसरा बनता है वृत्ताकार व्यवस्था। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तीसरा बनता है वर्गाकार या आयताकार व्यवस्था। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? ठीक है, अगला क्या है इसमें? ये 3 टाइप के बनते हैं। इसमें थोड़ा सा बेसिक बातें और ये कॉन्सेप्ट एक है, ये मान के चलो, नोट इसको कर लेना। इसमें दूसरा बनता है, एक बनता है सम की स्थिति, एक बनता है सम की स्थिति, दूसरा बनता है विषम की स्थिति। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है थोड़ा देखते हैं। हाँ, सम की स्थिति क्या है? मैं ये मान के करता हूँ कि मान लो 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कौन कौन से हैं? एक वृत्त बना लो आप। मान लो ये 6 लोग हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 1 4 4 2 6 लोग हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि मेरे दोस्त ए का विपरीत क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे ए का विपरीत बी है। अगर मैं बोलूं डी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत क्या है? एफ है। सी का विपरीत क्या है? ई है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन उसी सीक्वेंस में विषम की स्थिति में क्या होता है? विषम की स्थिति का मतलब होता है, सम की स्थिति का मतलब ये होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस टाइप से। ठीक है, ये सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं क्या है? जैसे 3 5 7, ठीक है, इस टाइप 9 11। तो मैं मानता हूं 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति।
कि क्या है 5 व्यक्ति। मैं ये मानता हूँ मेरे दोस्त कि आप मान लो ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है डी है, ये क्या है ई है। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं आपसे दोस्त ये पूछूं विषम की स्थिति में ए का विपरीत क्या होगा। बहुत से दोस्त ये कर रहे होंगे ए का विपरीत बी हो जाएगा, डी का विपरीत सी हो जाएगा, यही कर रहे होंगे ना। लेकिन मेरे दोस्त एक बात आप अच्छी तरीके से जान लो, जब भी, जो कि ये गलत है, इसमें एक बात हमें समझने वाली ये है, थोड़ा ऊपर करते हैं समझेंगे आप। नोट में इसको लिख लेना, ठीक है, इसको नोट में लिख लेना कि एक बात याद रखना, सम की स्थिति में विपरीत ज्ञात किया जा सकता है और विषम की स्थिति में विपरीत ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैंने क्या बोला, सम की स्थिति में विपरीत ज्ञात किया जा सकता है, जबकि विषम की स्थिति में विपरीत ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसको नोट में लिख लेंगे मेरे दोस्त। नोट में क्या लिख लेंगे, सम की स्थिति में विपरीत ज्ञात किया जा सकता है, विपरीत ज्ञात किया जा सकता है ठीक है। इसी में यहां हम लिख लेंगे नोट 2, विषम की स्थिति में विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होगा, विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त। थोड़ा और जानते हैं इसमें। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त। इसमें थोड़ा सा और मैं जान लेता हूं। कॉन्सेप्ट 3 मान के चलते हैं। कॉन्सेप्ट 3, एक बात और जान लेना मेरे दोस्त, जिन बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट में व्यक्तियों को बैठाने में प्रॉब्लम होती थी, इस क्लास के बाद मैं आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्त, इस क्लास के बाद आपको व्यक्तियों में बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। बस बेसिक बातें थोड़ा जान लीजिए बस। हाँ, एक चीज़ें और होती हैं इसमें। के का अंतर क्या होता है, के और से में अंतर, इसको थोड़ा जान लेते हैं। के और से में अंतर, के और से में अंतर क्या होता है। के का अर्थ होता है, के का अर्थ होता है उसको छोड़कर, दूसरा होता है से का अर्थ क्या होता है, से का अर्थ होता है उसको शामिल करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन जब आएगा तो मैं बताऊंगा ये कहना क्या चाहता है। थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं मेरे दोस्त इसको। कॉन्सेप्ट 4 मान लो। कॉन्सेप्ट 4 आओ देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 क्या है। बहुत से दोस्त को कंफ्यूज होती है बायां या दायां क्या होता है। क्या होता है बायां या दायां, इसको थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है बायां और दायां। ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है, इतनी बात समझिए। कभी भी अगर जिन दोस्तों को बायां और दायां में दिक्कत होती है तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि जिस भी व्यक्ति जहां भी बैठा हो वहां अपने से रिलेट किया करो। मैं मानता हूं कि यहां कोई व्यक्ति बैठा है जिसका नाम ए है, तो आप ए ना मानकर खुद को मान लो। क्या करेंगे, ए को ना मानकर खुद को मान लो। ये मानो कि मैं बैठा हूँ मेरे दोस्त। अगर आप ये बैठे हैं और आपका मुंह यहाँ है, बिंदु की ओर है, ठीक है, तो आपका दाहिना ये होगा और आपका बायां ये होगा। इतनी बात आप समझते हैं। यानी
यानी दायां, दायां यानी एंटी, दायां यानी क्लॉकवाइज, बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आई। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो आप ये मानो यहाँ कोई नहीं बैठा, यहाँ आप बैठे हैं। आप अगर यहाँ बैठे हैं, आपका मुख जो है बिंदु की ओर है, तो आपका दाहिना ये होगा, आपका बायां ये होगा। आप रिलेट करिए अपने आप से रिलेट करिए कि मान लो आप ऐसे बैठे हैं, आपका मुख ऐसे है, ठीक है। आप देखिए आपका मुख ऐसे है, अगर आपका मुख ऐसे है तो आपका दाहिना हाथ ये होगा, आपका बायां हाथ ये होगा। अब हमेशा याद रखना, सिटिंग अरेंजमेंट में दायां बायां कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज होते हैं तो आप अपने आप को वहाँ रख के देख लेंगे, तो आप आंसर खुद पाएंगे। इतनी बात समझ में आई। थोड़ा और इसमें हो सकता है, देख लेते हैं क्या है। हाँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। मेरे दोस्त, इसमें कॉन्सेप्ट 5 जान लो। कॉन्सेप्ट 5 क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट 5 ये है कि कभी कभी दोस्त जो है जो और पहले का बात नहीं समझ पाते, जो और का अर्थ नहीं समझ पाते। जो हमेशा बाद के लिए आता है और जो है पहले के लिए आता है। इतनी बात समझे। इसमें और भी केसेस बनते हैं। ये मान लो जैसे और है, ठीक है, इतनी बात समझे। इसमें आ गया जैसे परंतु आ गया, किंतु आ गया, परंतु आ गया, किंतु आ गया, लेकिन आ गया और पर आ गया। अगर ये इतनी चीज़ें इसमें आती हैं तो वो पहले की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पहले की बात। एक एग्जाम्पल से समझो, पहले और बात का एक एग्जाम्पल से समझो। मैं अगर ये बोलूँ ए जो है डी के दाएं बैठा है, ए जो है डी के दाएं बैठा है। कहाँ बैठा है? दाएं बैठा है। जो कि सी के बाएं बैठा है, सी के बाएं बैठा है। यहाँ देखो जो आ गया ना, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ए डी के दाएं बैठा है, ए डी के दाएं बैठा है, जो कि सी के बाएं, अब बताओ जो कि सी के बाएं, यानी सी के, जो कि सी के बाएं। आप देख रहे होंगे ये क्या है? बाद है। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? पहले है। और ये क्या है? बाद है। तो जो का जो है सीक्वेंस होगा, जिसके साथ के लगा होगा वो बाद का होता है, ठीक है। जिसके साथ के लगा होगा, थोड़ा नोट में लिख लो इसको थोड़ा सा, ताकि याद रहेगा आपको। कॉन्सेप्ट 6 मान लो, ये इसको कॉन्सेप्ट 6 मान लो। कॉन्सेप्ट 6, जिसके साथ जो लगा होगा, वो बाद होता है, वो बाद का होता है। मेरे दोस्त, जब आप बाद का जान जाएंगे तो पहले तो वैसे भी जान जाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। इतना इसमें बेसिक था, इसको आप लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन मेरे दोस्त कुछ इस तरह है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है। 5 लड़के हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मान लो एक पंक्ति है, पंक्ति बना दिया। 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। 1 2 3 4 5, इतने लोग हैं, लिख दिया मैंने। इतनी बात में कहीं डाउट नहीं होगा। लड़के बैठे हैं, ए जो है बी के दाएं है। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा याद रखना है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा भूल गया मैं, चलो देखते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समझ लो। कॉन्सेप्ट 6 समझ लो। कॉन्सेप्ट 7 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 7 क्या कहता है? कभी भी ये मान लो, इसमें लिख लेना आप,
कि बैठक व्यवस्था का प्रश्न हल करते समय सबसे पहले बाएं और दाएं से शुरुआत करते हैं। बहुत से दोस्त को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, वो ये नहीं समझ पाते क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत से दोस्त ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जहाँ दायां या बायां कहेगा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्त। पांच लड़के हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए जो है बी के दाएं, आ गया ना, बाएं और दाएं। ए जो है बी के दाएं। मैं मानता हूं कि थोड़ा एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है? ये आपका कुछ इस तरह क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए जो है बी के बाएं है, ठीक है। ए बी के बाएं, मान लो आप ऐसे करके बैठे हैं, आपका दायां ये होगा, आपका बायां ये होगा, आपका दायां ये बायां। इतना तो आप समझते ही होंगे। ये बात बताओ, ए बी के दाएं है, यानी मैं ए को कहाँ बैठाऊंगा जो बी के दाएं हो जाएगा। यानी ए को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो बी के दाएं होगा, इतनी बात समझे आप। ई जो है बी के बाएं, बी का बायां कौन सा होगा? बी का बायां ये होगा, यानी ई यहाँ बैठा होगा, परंतु सी के दाएं है। मैं क्या बताया था? लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, और आ जाए, ये सब पहले के लिए होता है। तो पहला कौन है? ई है ना, परंतु ई है ना। ई जो है बी के बाएं है, इतनी बात समझ में आई। परंतु सी के दाएं, यहाँ हम सी रख देंगे। परंतु सी के दाएं, इतनी भी बात क्लियर हो गई। यदि ए डी के बाएं, भाई डी यहाँ रखेंगे तभी तो ए बायां हो जाएगा इसका। यहाँ ये तो बायां है तभी तो बायां होगा। ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है? इसको हटा दो। बीच में कौन बैठा है? बीच का मतलब होता है दो इधर से ले लो, दो इधर से ले लो। बीच में कौन आया? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इतनी बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखो। अगला क्वेश्चन कहता है किसी पैनल नामिका के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 की बात कर दिया ना। अच्छा एक चीज़ और मैं कुछ बता दूं, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, कैसा? कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, मान लो 5 व्यक्ति हैं, किसी वृत्ताकार पंक्ति पे बैठे हैं या किसी वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं, या कभी बात आ जाए कि किसी भी सीक्वेंस में बैठे हैं, 5 व्यक्ति हैं और उससे ये बोल दे कि इसका विपरीत क्या होगा या उसका विपरीत क्या होगा। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, विषम की स्थिति में विपरीत नहीं ज्ञात किया जा सकता। कैन नॉट डिटरमाइंड, आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइंड। मैंने अभी आपको बताया कि विषम की स्थिति में विपरीत नहीं ज्ञात किया जा सकता। इतनी बात समझ में आई। सम की स्थिति में विपरीत ज्ञात किया जा सकता है। हमेशा याद रखना, अगर 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 9 व्यक्ति अगर क्वेश्चन में आ रहा है और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसका विपरीत क्या होगा, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, विषम की स्थिति में विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते। क्या होगा? विषम की स्थिति में विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते। एक ऑप्शन होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड। ऐसे सिचुएशन में आपको सी एंड डी पर टिक लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना है मेरे दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी पैनल नामिका के 5 सदस्य हैं। मैंने दोस्त बताया विषम की स्थिति आ गई ना, लेकिन ये पूछना कुछ दूसरा चाह रहा है, वो नहीं पूछ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। किसी पैनल नामिका के 5 सदस्य एक पंक्ति में। पंक्ति मेरे दोस्त कैसी होती है, ये मान लीजिए आप कितने दोस्त हैं? 5 हैं, इसको बिठा दीजिए। आई होप इतनी बात में किसी दोस्तों को डाउट नहीं होगा। आइए
अगला क्या कहता है, इतनी बात समझे। कहता है कि यदि 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 ए बी के बाएं है। मेरे दोस्त एक बात ये बताओ, ए जो है, हम अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिए थे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, कभी भी आएगा उसको हैंडल कैसे करना है। हमेशा क्वेश्चन को दाएं या बाएं से किया जाता है। किससे? दाएं या बाएं से। तो इसमें कहाँ आ गया? बायां। ए जो है बी के बाएं। ये बताओ मैं बी को रखूँगा कहाँ जो ए का बायां हो जाए? ए का बायां हो जाए। ए का बायां कहाँ हो जाएगा? ये मानो अगर मैं बी यहाँ रखूँगा तो ए का बायां यही होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि आप बैठे हो, ये आपका बायां होगा, ये आपका दायां होगा। इतनी बात आप समझे अच्छी तरीके से? ठीक है, बहुत अच्छे। क्या कहता है कि ए बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं। मेरे दोस्त आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, जब भी क्वेश्चन में लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए, पर आ जाए, और आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में वो हमेशा पहले की बात करता है। किसकी बात करता है? पहला यानी कौन होगा इसमें? कौन होगा? पहला यानी ये होगा। कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? बाद वाला होगा ना। इतनी बात आप समझे। चलिए, लेकिन सी के दाएं, लेकिन सी के दाएं, लेकिन एक मिनट, यदि ए जो है बी के बाएं, ए जो, सॉरी थोड़ा सा इसमें गलती हो गई मेरे दोस्त। ये कह रहा है कि ए जो है बी के बाएं, यानी बी को मैं यहाँ बैठाऊंगा और ए को यहाँ बैठाऊंगा, तभी तो बी का बायां ए होगा, तभी तो बी का बायां ए होगा। क्योंकि आप अगर इधर मुख करके बैठे हैं तो आपका बायां ये होगा, आपका दायां ये होगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ए जो है बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं। कौन है सी के दाएं? सी के दाएं कौन है? मैं क्या बताया था, लेकिन आ जाए तो पहले के लिए होता है। किसके लिए? पहले के लिए। पहला कौन है? ए, तो ये हो जाएगा सी के दाएं बैठा है। इतनी बात समझे मेरे दोस्त। और डी जो है बी के दाएं, डी बी के दाएं, बी का दायां कौन सा होगा ये बताओ? बी का दायां ये होगा ना, तो यहाँ डी बैठा दो। डी जो है बी के दाएं, डी जो है बी के दाएं, इतनी बात समझे। डी बी के दाएं, ठीक है, बैठा है। लेकिन ई के बाएं, लेकिन ई के बाएं। मेरे दोस्त मैं क्या बताया था, लेकिन आ जाए तो पहले के लिए होता है। पहला इसमें कौन सा है? पहले ये आएगा फिर ये आएगा ना, यानी ई के बाएं बैठा है। सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। पूछ क्या रहा है? उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। पंक्ति के मध्य में बैठा है, दो इधर से ले लो, दो इधर से, बीच में कौन आएगा? बी। बी, इसका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त? बी। बी। चलिए, इस क्लास को करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, तूफान में ताश के पत्तों का कोई घर नहीं बनता मेरे दोस्त, तूफान में ताश के पत्तों का कोई घर नहीं बनता, रोने से कोई मुकद्दर कम नहीं बनता, जिंदगी को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, कोई एक चीज़ से फ़कीर तो कोई एक चीज़ से सिकंदर नहीं बनता, कोई एक चीज़ से सिकंदर नहीं बनता। इसी अंदाज में, इसी नए अंदाज में इस क्वेश्चन का खात्मा करते हैं मेरे दोस्त। आंखों आंखों में ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। ये मान के मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये मान के आपको पढ़ाऊंगा कि आप जीरो लेवल पे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा मेरे दोस्त, जब ये क्लास खत्म होगी तो आप पाएंगे कि वाकई हमसे क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे वो बनने लगे हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पाँच लड़के हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 लड़के हैं, मैं बिठा दूंगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5। इतनी बात आई हो बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, इतनी बात समझे। यहाँ तक हो गया ना। अब कहता है ए लड़का डी के बाईं तरफ है, मतलब डी का बायां कौन सा होगा? आप ही बताओ, मैं डी को कहाँ रखूँ जो ए के बाएं हो जाए? ए लड़का जो है डी के बाएं, यानी डी मान लो मैं यहाँ बैठा दूँ और ए यहाँ बैठ जाएगा, तभी तो बाएं ओर होगा डी के। ठीक है, इतनी बात समझे। ए लड़का डी के बाईं तरफ है और बी के दाईं तरफ। और मैंने क्या बताया था? पहले के लिए होता है। और किसके लिए होता है? पहले के लिए। तो यानी बी ए लड़का दाईं ओर है, तो यानी बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इतनी बात समझे। फिर क्या कहता है? ई लड़का बी के बाईं ओर, ई लड़का बी के बाईं ओर। मेरे दोस्त ये बताओ बी का बायां कौन सा होगा? ये मानो बी छोड़ो, आप ये मानो कि मैं बैठा हूँ, आप अपने से रिलेट करो कि आप यहाँ बैठे हैं, आपका दाहिना कौन होगा और आपका बायां कौन होगा। आप ऐसे अगर मुँह करके खड़े हैं, आप ऐसे मुँह करके बैठे हैं या खड़े हैं, तो आप देख पा रहे होंगे आपका दाहिना ये होगा और आपका बायां ये होगा। इतनी बात में किसी दोस्त को प्रॉब्लम नहीं होगी या डाउट नहीं होगा। तो ई लड़का बी के बाईं तरफ, ई लड़का बी के बाईं तरफ, यानी ई को यहाँ बैठाऊँगा तभी तो बी के बाईं ओर होगा। अब बचा कौन? परंतु सी के दाईं ओर, यानी यहाँ बैठा दो। एक मिनट,
बी लड़का बी लड़का बाईं तरफ है, ई लड़का बी के बाईं तरफ, ई लड़का बी के बाईं तरफ। ठीक है, इतनी बात समझे। परंतु सी की दाईं तरफ है। अच्छा ये बताओ, परंतु मैंने क्या बताया था, पहले के लिए होता है ना, यानी ई जो है सी के दाएं तरफ, यानी हम सी को यहाँ बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? तभी तो सी के दाएं ओर होगा, तभी तो सी के दाएं ओर होगा। इसको आप इरेज कर दो। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है सिरों पर कौन बैठे हैं, सिरों पर कौन बैठे हैं। आप देख रहे होंगे सिरों पर सी बैठा है और डी बैठा है। ऑप्शन में देख लो सी और डी कहाँ है, ऑप्शन में देख लो सी और डी कहाँ है, ये है ना सी और डी। आपका लाजवाब आंसर सी और डी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में मेरे दोस्त नए आपके सामने एक नया क्वेश्चन देखिए, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 5। इसको आप ऐसे बैठा लो 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं। डी बाई ओर है, अच्छा डी बाई ओर है सी के बाई ओर कौन है? डी। डी कहाँ है? सी के बायां, सी का बायां ये होगा ना, सी का बायां ये होगा ना, और बी के दाएं और लग गया ना, और पहले के लिए होता है। तो इसमें पहला कौन है? पहला कौन है? ये है। पहला कौन है? ये बी के दाएं, यानी डी जो है बी के दाएं है। इतनी बात समझ में आई? बी के दाएं है। ई के, एक मिनट, बी दाईं ओर है ई के, बी दाईं ओर है ई के, बी दाईं ओर है ई के। ए दाईं ओर है सी, ए दाईं ओर है सी, यानी ए को यहाँ बैठाऊंगा तभी तो सी के दाएं होगा, तभी तो सी के दाएं होगा के, और सी के ए जो है ए दाईं ओर है, ए दाईं ओर है सी के, और बी बाईं ओर है डी के, बी बाईं ओर है डी के। देखो बी बाईं ओर है डी के, तो डी का बायां ये होना, ये है ना, तो डी जो है बी के, यानी बी जो है डी के दाईं, एक मिनट, बी बाईं ओर है डी के, बी जो है बाईं ओर है डी के। हाँ ठीक है, ये बायां ही तो है, ये बायां ही तो है। यदि ई एक छोर पर है तो मध्य में कौन है? ई एक छोर पर है तो मध्य में कौन है? यहाँ से 2 काट लीजिए, यहाँ से 2 काट लीजिए, आप पा रहे होंगे। इसका आंसर डी आएगा, इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि 5 व्यक्ति कहता है MNOP क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। ठीक है, पी क्यू के दाईं ओर है। 5 व्यक्ति है ना, 5 व्यक्ति को बैठा दो, 1 3 4 5। पहले आपको ऐसे लाइन खींच लेना है, उसमें 5 लोगों को बिठा देना है। इतनी बात समझ में आई? कहता है कि MNOP तथा क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं। पी जो है क्यू के दाईं ओर है, पी क्यू के दाईं ओर। ये बताओ P जो है Q के दाईं ओर, यानी हम अगर Q को यहाँ बैठाऊंगा तो P क्या हो जाएगा? इसके दाएं हो जाएगा, इसके दाएं हो जाएगा। आपका दाहिना यही तो है ना, यही तो है ना। P Q के दाईं ओर, मतलब किसके दाईं ओर? Q के दाईं। एक बात और याद रखना मेरे दोस्त, बैठाने में दिक्कत होती होगी आपको। जिसके साथ K लगा होता है, जिसके साथ K लगा होता है वो उसके क्रम में पहले वाले को पूछता है, यानी क्यों के दाएं, मतलब किसके दाएं? क्यों के दाएं, तो क्यों के दाएं मतलब क्यों का दाएं कौन होगा? P। इतनी बात समझ में आई? दाईं ओर है यन क्यों के बाईं ओर, यन जो है क्यों के बाईं ओर, यानी क्यों के बाईं ओर यन, मैंने बैठा दिया ना, यन है। लेकिन यम के दाईं ओर, लेकिन यम के दाईं ओर, लेकिन आ गया ना। लेकिन का मतलब मैंने क्या बताया था? लेकिन का मतलब होता है पहले, लेकिन का मतलब क्या होता है? लेकिन का मतलब मैंने बताया था पहले। ठीक है, यानी M के दाएं है, PO के बाएं, PO के बाएं, PO के बाएं। ये जो P है ये O के बाएं है। अब कहना क्या चाहता है? दाईं ओर, अंतिम छोर पर कौन बैठा है? दाईं ओर। एक बात याद रखना, ये आपका बायां ओर होता है, ये आपका बायां होता है, क्या होता है? और ये आपका दायां होता है।
कह रहा है कि दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन, मतलब दाईं ओर ओ बैठा है, ओ बैठा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओ। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इसको आप कर लीजिए, होमवर्क है आपका। चलो इसको करा देते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, जो अभी मैं 5 से 10 मिनट कुछ थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्ट आपको दिया था, अगर वो आप थ्योरी कर लेंगे, अगर वो आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप एक भी क्वेश्चन गलत कर पाएँ। सिटिंग अरेंजमेंट का हमेशा याद रखना, मोटा मोटा आप समझ लो कि सिटिंग अरेंजमेंट का कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का कभी भी कितना से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको कर लेंगे। मेरी बात को सिर्फ आप दिमाग में रखना। दो बात रखना, आपका दायां क्या है, आपका बायां क्या है। थोड़ा फिर समझ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कोई भी व्यक्ति बैठा है, मान लो कोई भी व्यक्ति बैठा है, आप हमेशा याद रखना, बहुत से दोस्तों को इसमें दायां और बायां नहीं पता लगता। हमेशा याद रखना, अगर ऐसा आता है फिगर, आप हमेशा अपने को रख कर देखा करो। जैसे मान लो मैं अपने आप को खुद को रखता हूँ, अगर मेरा मुख इधर है तो हमारा दाहिना हाथ कौन सा होगा? दाहिना ये होगा ना, और बायां ये होगा ना। पहला कॉन्सेप्ट आप ये याद रख लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये याद रख लेना, कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप हमेशा क्वेश्चन को वहाँ से सॉल्व करेंगे जहाँ बायां या दायां आएगा। क्या आएगा? बायां या दायां। हमेशा क्वेश्चन वहाँ से नहीं सॉल्व करेंगे कि इसके बगल में ये बैठा है, उसके बगल में ये बैठा है, या ये अंतिम छोर पर बैठा है या शुरू छोर पर बैठा है। क्वेश्चन को वहाँ से नहीं सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन को दाएं और बाएं से सॉल्व किया जाएगा, दाएं व बाएं से सॉल्व किया जाएगा। जिन दोस्त ने इन दो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लेगा, आई होप एक भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का वो गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 मित्र हैं ABCD तथा E एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतने लोग हैं ना। 5 मित्र D C के बाईं ओर, D जो है C के बाईं ओर, C का बाईं ओर ये हो गया। ठीक है? और बाईं ओर है, और B E के दाईं ओर। अच्छा, B E के दाईं ओर। एक चीज़ और ध्यान देना, जब देखो B और E का संबंध इससे अभी नहीं पता लग रहा है ना, जब संबंध ना पता लगे तो उसको हम अलग लिख लेते हैं, कुछ मिनट के लिए हम अलग लिख लेते हैं। जैसे अभी इसका जो है, इसका कॉमन हमें नहीं मिला, इसको हम अलग लिखेंगे। AC के दाएं, यानी C के दाएं कौन है? A। यहाँ देखो मिल गया ना, AC के दाएं ओर है, और B D के बाईं ओर, B यहाँ रख दोगे तो D के बाईं ओर हो गया, D के बाईं ओर हो गया। B E के दाईं ओर, यानी E यहाँ बैठा दोगे तो इसका दायां कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। अब सवाल पूछ क्या रहा है, इसको देखते हैं। कहता है बाएं छोर पर कौन है? मेरे दोस्त, बायां छोर आपका कौन होगा? मैंने आपको बताया था कि ये आपका दायां होता है। क्या होता है? दायां होता है। ये आपका क्या होता है? बायां होता है। इतनी बात समझे? आपका बायां छोर कौन होगा? E। आंसर क्या आएगा? E। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोबिन लतीफ़ के बाईं ओर कितने लोग हैं पहले ये देखते हो। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग हैं। 5 लोग को बिठा दो इसमें। 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने लोग को बैठा दिया, 5 लोग को। कह रहा है कि रोबिन लतीफ़ के बाएं, अच्छा रोबिन जो है, रोबिन लतीफ़ के बाईं ओर है। इतनी बात समझ में आई? कहता है कि मोहन राकेश एवं लतीफ़ के बीच, मोहन जो है राकेश और लतीफ़, यानी राकेश यहाँ होगा एवं लतीफ़, मोहन यहाँ होगा, ठीक है, मोहन यहाँ हो गया। यदि गोविंद भी लतीफ़ के बाएं, गोविंद भी लतीफ़ के बाएं, यानी गोविंद को यहाँ मान लो,
गोविंद को यहाँ मान लो, गोविंद के बाईं ओर है। गोविंद भी लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है। हाँ, बाईं ओर तो बैठा ही है, बाईं ओर बैठा है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर आप देख रहे होंगे, दाएं छोर पर आप देख रहे होंगे, दाएं छोर पर आप देख रहे होंगे, दाएं छोर पर राकेश बैठा है। इसका आंसर क्या आएगा? राकेश। इतनी बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठती हैं। बेंच कैसी होती है? चार लड़कियां हैं ना, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं और 4 हैं। इतनी बात समझे? 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। सीमा रानी के बाएं, रानी के बाएं, रानी के बाएं कौन है? सीमा। इतनी बात समझे? बाईं ओर। मैरी रानी के दाएं, मैरी यहाँ बैठा दो, तभी तो रानी के दाएं होगा, तभी तो रानी के दाएं होगा। मैरी रानी के दाईं ओर है। रीता रानी और मैरी, रीता रानी और मैरी, यानी रीता यहाँ होगी, रीता यहाँ होगी। इसको मिटा दो आप। रीता, हाँ, रीता जो है रानी और मैरी के बीच में है, यानी रीता जो है रानी और मैरी के बीच में हो गई ना। अब पूछ क्या रहा है, इसको देखो। कह रहा है कि फोटो में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। मेरे दोस्त, आपका मैं बताया था, ये आपका बायां होता है, ठीक है, ये आपका दायां होता है, ये मैं बता दिया था। कह रहा है कि बीच में बैठा है। फोटो में बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर पहला ये हो गया, बाईं ओर से पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दूसरे पे कौन है? रानी। इसका आंसर रानी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 लड़के फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठते हैं। चलो, 4, 2 हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको भी देख लेते हैं। हाँ, चलो देखो, ये क्या कह रहा है कि 4 लड़के हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच में बैठते हैं। ए बी के बाएँ हैं, ए जो है बी के बाएँ हैं। मेरे दोस्त, आप देख रहे होंगे बी का बायां ये होता है, तो बी के बाएं पे कौन है? ए है। सी बी के दाएं है, सी बी के दाएं, सी जो है बी के दाएं, बी के दाएं कौन है? सी। डी बी और सी के मध्य में है, बी और सी के मध्य में कौन है? डी है। इसको आप इरेज कर दो। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर, मैं बताया था बायां आपका ये होता है, दायां आपका ये होता है। दूसरे स्थान पर बाएं से दूसरा स्थान कौन होगा? बाएं से दूसरा स्थान कौन होगा? बाएं से दूसरा स्थान कौन होगा? आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। चलो, 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसको जल्दी जल्दी करा देते हैं दोस्त। एक आपको होमवर्क में दे देंगे, उसको आप बाद में कर लेना, ठीक है। कहते हैं कि 5 छात्र हैं, PQRST अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं। बहुत अच्छी बात, 5 लोग हैं, मैं 5 लोग को बिठा दिया। इतनी बात में किसी दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होगी। टी 5, हाँ ठीक है। टी जो है मध्य के क्षेत्र की बाईं तरफ, किंतु पी के दाहिनी तरफ खड़ा है। अच्छा, यहाँ से देखो सवाल कह रहा है कि टी जो है मध्य के छात्र की बाईं तरफ, मान लो मध्य इसका कौन है? 2 इधर से हैं, 2 इधर से हैं, यानी मध्य है ना, ये मध्य है ना, बीच का यही तो है। 2 इधर से हो गए, 2 इधर से, मध्य का ये हो गया। कह रहा है कि मध्य के छात्रों की बाईं तरफ है, यानी यहाँ की बाईं तरफ यहाँ टी बैठा रहा होगा। इतनी बात समझे? बाईं तरफ है, किंतु पी के दाहिनी तरफ। मेरे दोस्त, मैं बताया था किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, ये सब किसके लिए होता है? पहले के लिए होता है। तो टी के मध्य में बैठे हैं, टी के मध्य, ठीक है, टी मध्य के छात्र की बाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, किंतु पी के दाहिनी तरफ, किंतु पी के बाहिनी तरफ, सॉरी हाँ दाहिनी तरफ है। इतनी बात हो गई। क्यों पी से दाहिनी तरफ? क्यों जो है पी से दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर, एक पी से दाहिना, 1 2 3, यानी क्यों यहाँ बैठा रहा होगा। इतनी बात समझिए, दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर बैठा, किंतु यश के बाईं ओर खड़ा है। अध्यापक में बाएं हाथ और बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए
पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए। मेरे दोस्त ये कह रहा है, एक बात बताओ, यहाँ क्यों बैठा दिया, यहाँ यस बैठा दिया, यहाँ टी बैठा दिया, यहाँ पी बैठा दिया, बचा क्या? बचा हमारा क्या? पी हो गया, क्यों हो गया, आर बचा, यहाँ हम आर बैठा देंगे। ये कह रहा है कि बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए पंक्ति के छात्रों का क्रम बताइए। बाईं तरफ से गिनते हैं ना, तो बायां यानी यस, फिर क्या आएगा क्यू, फिर क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा टी, फिर क्या आएगा पी। ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। यस क्यू आर टी पी। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, कह रहा है कि ए पी आर एक्स यस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं ना, तो 6 लाइनें से खींच दो। ठीक है, इतनी बात समझे। उनमें यस तथा जेड बीच में है। यस जो है और जेड बीच में है। लेकिन एक बात ये बताओ मेरे दोस्त, इसमें ये नहीं पता हो रहा है कि यहाँ यस बैठाएं या यहाँ बैठाएं। बात समझ रहे हैं? ये नहीं पता हो रहा है यहाँ यस बैठाएं या यहाँ बैठाएं। इसको थोड़े देर के लिए रोक लेंगे। ये आप मानिए इनके बीच में ये दो तो बैठेंगे, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, बीच में बैठे। हमने एक बात बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमेशा आप बाएं और दाएं से सॉल्व करेंगे। कहाँ से करेंगे? बाएं और दाएं से। यहाँ बायां और दायां नहीं आया ना, बीच उच से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, इसलिए तो गलत हो जाता है। ए तथा पी सिरों पर है, यहाँ से भी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। ए और पी सिरों पर। अब क्या पता यहाँ पी हो, यहाँ ए हो, या यहाँ पी हो, या यहाँ ए हो। ये बात अभी क्लियर नहीं है, इसको हम अभी नहीं करेंगे। मैंने बताया था दोस्त, कभी भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व करो तो हमेशा दायां और बायां देखो। क्या देखोगे? दायां और बायां देखोगे। क्या देखोगे? दायां और बायां। आर ए के बाईं ओर बैठा है। चलो देखो, इन दो को तो मैं नहीं करूँगा। इन दो को क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यस और जेड बीच में है। और इनको भी एक मिनट, ए तथा पी सिरों पर है, ठीक है। आर ए के बाईं ओर, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। यस जेड के बीच में है। चलो एस को यहाँ माना, जेड को यहाँ माना, ठीक है, इतनी बात समझे। ए तथा पी सिरों पर है। मान लो ए यहाँ बैठा है, पी यहाँ बैठा है। मान लो आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा? आर जो है ए के बाईं ओर, यानी आर ए के बाईं ओर। एक मिनट मेरे दोस्त, इसको थोड़ा देखते हैं। आर ए के बाईं ओर, आर जो है ए के बाईं ओर। इतनी बात समझे? 3 3 6, 3 3 6। एस तथा जेड के बीच में है। एक मिनट रुक जाओ तो फिर से देखते हैं इसको। ए पी आर एक्स जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। उनमें एस तथा जेड बीच में है, यानी एस और जेड बीच में है। इतनी बात आप समझे। और ए तथा पी सिरों पर हैं। ए जो है आर के बाएं ए। आर के बायां कौन हुआ? ये ए। और यहाँ क्या बैठेगा? पी। ये बात अब समझ में है। यस और जेड। और बचा कौन? ए हो गया, आर हो गया, यस हो गया, जेड हो गया और पी हो गया। बचा क्या? यक्स बचा। क्या बचा? एक्स। यही पूछ रहा है कि पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी के यानी यक्स बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। इसका आंसर यक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। बायां पूछा है ना, तो पी का यही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को 13, चलो इसको भी करा देते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम करा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है कि ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के दाईं ओर है। कितने लोग हैं? 4 1 5, 1 2 3 4 और 5 लोग हैं ना। 5 लोग हैं ना। क्या पूछ रहा है
एक बात हाँ थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था यार, यहाँ बायां था, यहाँ क्या था बायां। इस क्वेश्चन में ये वही पूछ रहा था पी के बाएं कौन बैठा है, यक्स बैठा है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग एरर था, ये दायां आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, इतनी बात ठीक है। उनमें ए बी के दाईं ओर, ए जो है बी के दाईं ओर, इतनी बात समझ में आई। ए जो है बी के दाईं ओर है बैठा है, तथा सी डी के बाईं ओर, सी जो है डी के बाईं ओर, सी जो है अभी यहाँ कॉमन नहीं मिला ना, इसलिए मैं इसको अलग कर लूँगा। सी डी के बाईं ओर बैठा है, पर डी ई के पास में नहीं है, यानी डी जो है डी के पास में ई नहीं होगा, ई यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है, पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई बेंच की बाईं किनारे पर है। ई जो है बेंच के बाएं किनारे पर है, ठीक है, किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, ये हम बताए थे बायां होता है और ये दायां होता है। क्या कह रहा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, एक से दूसरा, ठीक है, यहाँ डी बैठ गया। अब पूछ क्या रहा है ये बता दो। पर ए और सी साथ बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तब ए किस स्थान पर है, ए किस स्थान पर है। ए जो है बी और सी के बीच में है, किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। इसको देके उसके बाद आपको एक होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, पूर्व की ओर 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 3 3 6 1 7, इतनी बात ठीक, 3 3 6 7 लोगों को मैंने रख दिया। पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सी डी के एकदम दाएं, सी डी के एकदम दाएं, ठीक है, बैठा है। बी पंक्ति के एकदम छोर पर है, ये नहीं पता बी यहाँ बैठा है या बी यहाँ बैठा है, एकदम छोर पे तो हो गया, यहाँ भी तो बी बैठ सकता था और बी यहाँ भी बैठ सकता, ये क्लियर नहीं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दो यहाँ से, इसको आप छोड़ दो, बैठा है, और उसके पास ई बैठा है, इसको भी छोड़ दो। जी ई और एफ के बीच में है, जी जो है ई और एफ के बीच में, इसको भी छोड़ दो। डी दक्षिण सिरे से, डी दक्षिण मतलब दाहिने, डी दक्षिण मतलब दाहिने, दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है, जी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, इसको छोड़ दो। डी दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पर, इसको यहाँ छोड़ दो, यहाँ इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ ना बैठाओ, देखो समझो, कह रहा है जी ई, इसको छोड़ दो। डी दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये बायां होता है, मैं बताया ही था, और ये दायां होता है, ये भी मैं आपको बताया था। दक्षिण सिरे से तीसरा, 1 2 3, ठीक है, दक्षिण सिरे से इतने पे बैठा है, बिल्कुल सही है। वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं। अब ये बात बताओ, एक बात ये बताओ कि कह रहा है, यहाँ से देखो, बी पंक्ति में एकदम छोर पर बैठा है, बी पंक्ति पर एक, मान लो बी यहाँ बैठा है, इतनी बात ठीक है, बी यहाँ बैठा है, 3 3 6, मान लो बी यहाँ बैठा है, एकदम छोर पर बैठा है, बी एकदम छोर पर बैठा है, और उसके पास ई बैठा है, मैं ई को बैठा दिया, जी जो है ई और एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में जी, यहाँ एफ लगा दो, बिल्कुल ठीक है ना। ई जो है जी ई और एफ के बीच में, बैठा दिया, इसको यहाँ कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और डी दक्षिण में बैठा ही दिया था, डी और सी, 1 2 3। अब बचा क्या है, यही बता दो बस, बचा क्या है। बी भी रख दिया, ई भी रख दिया, जी भी रख दिया, एफ रख दिया, पी रख दिया, सी रख दिया, बचा क्या, ए। पूछ क्या रहा है, वे व्यक्ति कौन हैं जो एकदम छोर पर बैठे हैं,
छोर पर बैठे हैं। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ए बैठा है और यहाँ बी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ ई है, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा ई। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप जो है आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और यहीं पे इस क्लास का अंत करते हैं और एक नई क्लास के साथ नए सेशन का आगाज़ कल करेंगे मेरे दोस्त, और उससे जुड़ना मत भूलें। और एक बात और मेरे दोस्त, एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर रीजनिंग आप हमसे पढ़ रहे हो तो कोई चीज़ें छूटेंगे नहीं, आप एक वक्त पैसा पाएंगे। आप रीजनिंग में जीरो से हीरो बन चुके होंगे, तभी मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी सीक्वेंस में इस क्लास का अंत करते हैं। इस क्लास का अंत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ इस क्लास का अंत करेंगे मेरे दोस्त। मोटिवेशनल कोटेशन कुछ इस तरीके से है, क्या है सुनिए, कि लक्ष्य पर हो सरसरी निगाह, लक्ष्य पर हो सरसरी निगाह, तो रेंगने वाली छिपकली भी उड़ने वाले जानवर का शिकार कर लेती है मेरे दोस्त, उड़ने वाले जानवर का शिकार कर लेती है। इसी सीक्वेंस में इस क्लास का अंत करते हैं और कल एक नए इसमें कुछ चीज़ें अभी बच गई हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ एसएससी जीडी या जो आल प्रीवियस ईयर कुछ एग्ज़ाम भी आपको करा देंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें आ रही हैं समझ में, इसलिए थोड़ा प्रीवियस ईयर उठा लेंगे तो आप बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे हाँ क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए इस क्लास का अंत इसी पे करते हैं और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए मेरे दोस्त। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।